हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं बनारसी गुरु मनीष चैनल। आज हम आए हुए हैं ये हिताची की एसी चेक करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका ब्लोअर काफ़ी धीरे चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसके ब्लोअर की स्पीड बहुत कम है। तो ब्लोअर की स्पीड कम होने का कारण क्या होता है? अगर हमारी एसी मोटर होगी तो उसका कैपेसिटर ख़राब होगा। तो हम इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि स्पीड इसकी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने अभी रफली जो है एक कैपेसिटर बाहर से लगा करके चेक कर रहे हैं। तो ब्लोअर की स्पीड हमारी बढ़ गई है। अब हम इसका पीसीबी निकालेंगे और पीसीबी निकाल के किस तरह से ये जो वाइट कलर का आप स्टिकर देख रहे हैं यही कैपेसिटर है, इसी को हमें चेंज करना है। इसकी जगह पे ये कैपेसिटर लगाएंगे। तो हम आपको अभी पीसीबी खोल करके फिर उसमें कैपेसिटर कैसे लगाते हैं वो दिखाते हैं। चलिए पीसीबी खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीसीबी है हिताची की, जिसका हमने आपको दिखाया था कि जिसके ब्लोअर की स्पीड कम है। तो ये हम लेते आए हैं और हम इसको खोल करके, ये कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर हमें चेंज करके दूसरा लगाना है। तो ये हमने इसको कट कर लिया और इसकी जगह पे हम ये देखिए, ये इस तरह से वायर ही जुड़ा हुआ है। 2 MFD का एक कैपेसिटर लगा है, उसकी जगह पे हम 1.85 का लगाएंगे, काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हम पीसीबी को पहले बाहर निकालेंगे। बहुत ही आसानी से हमारी पीसीबी, हमारी जो मोटर लगी हुई है ब्लोअर मोटर, वो डीसी है या एसी है, उसको हम पीसीबी देख करके जो है पहचान सकते हैं। जैसे अगर एसी मोटर होगी तो उसमें इस तरह का कैपेसिटर नहीं लगा होगा, उसमें ये, अगर हमारी डीसी मोटर होगी तो इस तरह का कैपेसिटर बड़ा लगा होगा। और अगर हमारी एसी मोटर होगी तो ये कैपेसिटर है और इस पे मान भी लिखा होगा। और इस पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है 400 वोल्ट एसी, 450 वोल्ट एसी लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा होगा? डीसी लिखा होगा। तो आप उससे पहचान सकते हैं कि हमारी जो मोटर लगी है वो डीसी मोटर लगी है या फिर एसी मोटर लगी हुई है। तो हम ये पीसीबी निकाल लिए। बहुत ही आसानी से निकल गया। और उसके बाद हम, एक ये पिन है और एक यहाँ पिन है, ये दोनों पिन को हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको निकाल देंगे। ये हमारी पिन है, एक पिन निकल गई, ये हमारा दूसरा पिन निकल गया। अब यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर लगाना है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा कैपेसिटर है, ये 2 MFD का नहीं मिला, 1.85 MFD का है। हम इसको भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई भी एसी जिसका ब्लोअर स्पीड स्लो हो तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो हमारी डीसी मोटर है या एसी मोटर है। अगर हमारी एसी मोटर होगी तो चांसेस हैं कि वो हमारा कैपेसिटर की वजह से ही स्लो हो गया हो। तो कैपेसिटर चेंज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अभी हम लगा करके भी आपको दिखाएंगे, साइड पे चलेंगे, वहां लगाएंगे और फिर स्पीड एक बार फिर से लगा के दिखा देंगे कि हाँ स्पीड हमारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। पहले जो स्पीड थी उसमें जो है क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एसी से हवा भी नहीं निकल रही थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा आइस, अगर हमारा ब्लोअर स्लो चलेगा तो आइस बनेगी। उसमें क्या हो रहा था, उसमें आइस भी बन रही थी और आइस बनने की वजह से वाटर लीकेज की भी प्रॉब्लम हमारी आ रही थी। हमारे पास एक डी शोल्डर पंप होता है जिससे कि हम रांगा निकाल देते हैं, लेकिन वो अभी
हमारा दिख नहीं रहा है कहाँ गया। हम इसी तरह से काम चला ले रहे हैं, कोई इशू नहीं उससे। तो ये हमने पीसीबी पे ऊपर लगा लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा दिक्कत कर सकता है, तो इसको हम कट करके हटा देंगे। ये पीसीबी लगाने में तो ये पीसीबी के ढक्कन पे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम करे, तो इसको हम तोड़ दिया। क्योंकि सेम मॉडल का कैपेसिटर मिलना थोड़ा सा इस मार्केट में मुश्किल था, तो ये हमने इसको कट कर लिया और अब हम इसको आसानी के साथ लगा लेंगे, टाइटर लेंगे। ऐसे लगा दें, प्लेन रहेगा। दरवाजा बंद कर दो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको एसी रिपेयरिंग संबंधित, माइक्रोवेव रिपेयरिंग संबंधित, गीजर रिपेयर, होम अप्लायंसेस के लगभग सारी चीज़ों की रिपेयरिंग संबंधित वीडियोस मिलेंगी और उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको सब फॉलो कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग संबंधित बहुत सी वीडियोस इस पे मिलेंगी, जैसे एसी में कैसे गैस चार्जिंग करनी है, एसी हमारी कूलिंग नहीं कर रही है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है या आप रिपेयर करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारी हिटाची की एसी है, उसी का पीसीबी है ये। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो हमने आपको बता दिया, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसके ब्लोअर की स्पीड बहुत कम थी। तो कोई टेक्नीशियन भाई आए थे तो उन्होंने बताया था कि ब्लोअर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ब्लोअर चेंज करने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हमारा ये कैपेसिटर ही ख़राब था। अब हम इसका भी मान एक बार चेक कर लें, क्लियर हो जाएगा ये सही में वाकई ख़राब है या फिर हमने ऐसे ही चेंज कर दिया। जैसे हमने वहाँ पे साइड पे ऑन साइड ही लगा करके देख लिया था, जब हमने नया कैपेसिटर लगाया तो स्पीड जो है बढ़ गई थी। लेकिन अभी हम एक बार फिर से, वहाँ तो हमने केवल रफली जो है इसे लगाया, लेकिन यहाँ पर हम उसे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और अब हम पुराने कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लें। ये हमारा मीटर है और इसको हम
NF की रेंज पर ले जाएंगे। ये NF हो गया, ये NF की रेंज पर आ गया है। और ये हमारा कैपेसिटर, ये 2 MFD का है। अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू शो कर रहा है। ये देखिए, इसको हमने लगाया और वैल्यू कुछ दे ही नहीं रहा। ये हमारा कैपेसिटर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। अब हम इसकी जगह पे हम दूसरा अपना वाला कैपेसिटर भी चेक कर लें। ये देखिए 1.84 MFD का है, तो 1.84 MFD ये शो कर रहा है। और ये हमारा जो इसके पहले जो लगा हुआ था ये 2 MFD का है, लेकिन ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ये कैपेसिटर हमारा खराब था, तो ये कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया। अभी हम ये PCB लगाएंगे और लगाने के बाद वहां पर फिर से चेक कर लेंगे कि हमारी ब्लोअर की स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। हम मिलते हैं साइट पे। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी PCB लगा दी है और अब ये AC हमारी परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।